देखो क्वेश्चन कर रहा है नीचे दी गई आकृति में एक आकृति दिया गया है। यहाँ पर देखो ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और ओ पर क्या कर रहा है परिच्छेद का मतलब तो काट रहा है देखो उसको, ठीक है। और वही एक किरण है। यहाँ पर क्या कर रहा है देखो ए ओ सी प्लस बी ओ ई मतलब ए ओ सी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग दिया हुआ है 70 डिग्री। आपको पता लगाना है क्या सी ओ ई कितना होगा, ठीक है। आपको पढ़ाए हैं, याद करो रैखिक योग पढ़ाए हैं, मतलब ये कोण और ये कोण तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180 होता है, याद रखना। तो बताओ हमको ये दोनों मिलके कितना है जी, ऐसा है ए ओ सी प्लस बी ओ ई प्लस जो निकालना है आपको सी ओ ई, तीनों मिलके कितना होगा 180 होगा। अब बताओ ये क्या आपको दिया हुआ है 70 दिया हुआ है प्लस सी ओ ई बराबर 180, ये प्लस को इधर भेज दो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखो कैसे आज बैठ जाओ सी ओ ई बराबर 180 प्लस को भेज दिए इधर माइनस, अब इससे इतना घटा देंगे 110, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या 110, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है नीचे दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी, ये आपको नीचे आकृति दिया हुआ ए बी और ई सी डी दोनों समांतर रेखा है। मतलब क्या है समांतर का मतलब क्या होता है, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो दोनों कभी मिलेगा नहीं, ठीक है। जितना भी दूर जाएगा नहीं मिलेगा, पीछे भी हटाएंगे तो नहीं मिलने वाला है। और इसको एक तिरछी रेखा काट रही है, देखो ये काटने के बाद आपको यहाँ पर जो ये कोण आपको दिया हुआ है ये 50 डिग्री है, ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये है 130 डिग्री है। तो आपको यहाँ क्वेश्चन करा के देखो ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोलता है एक्स जोड़ वाई, एक्स और ये वाई दोनों को निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। एक समरेखा है, अभी समझाया था समरेखा जब होता है तो इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, दोनों कोणों का योगफल होता है 180, कितना होता है 180। तो यहाँ से निकल जाएगा एक्स, एक्स क्या हो जाएगा आप देखो दोनों मिलकर 180 है, तो ये कितना होगा 180 घटाओ 150, आप लिखना ऐसे 180 घटाओ 50, ये हो जाएगा 130, होगा कि नहीं बताओ। और ये दोनों देखो तो वाई इसको देख रहा है, ये इसको देख, इसको बोलते हैं सजाभिमुख कोण बोलते हैं, इसको वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, यानी इसको सम्मुख कोण नहीं बोल सकते आप। ये दोनों हमेशा क्या होता है बराबर होता है, तो y बराबर क्या होगा 130। अब बताओ तो y बराबर आगे कितना 130। अब बोल रहे दोनों को जोड़ने हैं, दोनों को जोड़ दो x जोड़ y, x प्लस y, तो ये जोड़िए 130 प्लस 130। अब देखो जीरो तो जीरो लिख देंगे, 13 मिनट कितना 26 होता है, मतलब 260 आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है देखिए नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब देखो ये एक्स वाई है और ये एम एन कहाँ पर कट रहा है ओ पर। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है काटना, ठीक है। यहाँ काट रहा है और ये आपको एक रेखा है ओपी, ये आपको दिया हुआ ये कोण 90 दिया हुआ, ठीक है। ए और बी देखो ये 90 दिया है, ए अनुपात बी 2:3 है, तो आपको इस सी का मान निकालना है, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, जब भी क्वेश्चन अनुपात में रहेगा तो इसको बनाते इस तरह है। देखिए तो इसको हम मान लेंगे जैसे ए और बी है, ए अनुपात बी है, तो आप बगल में लिख दीजिए इस तरह माना कि ए बराबर 2 है तो ये लिख देंगे 2k, ठीक है। एक्स लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ एक्स है, जिन्हें के लिख दिए, और बी के बदले में 3 है तो हम लिख देंगे 3k। और आपको पता है ना कि ये समरेखा है, अपने रैखिक युग्म है, तो इन तीनों का योगफल ए बी और 90 मिलकर 180 होगा। आप लिखेंगे हम क्या a प्लस बी प्लस 90 है बराबर 180। देखो ए के बदले में लिखेंगे 2k और बी के बदले में लिखेंगे 3k, और 90 को ले जाओ, एक काम करो बराबर उधर ले जाओ नदिया को उस पार, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे फिर देखिए 2 और 3 5 के, इससे इतना घट जाएगा 180 से 90 तो 90 होगा, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हासिल हो जाएगा 4 0 40, 5 8 40, मतलब के कितना हो गया आपका 18। तो देखो आपको चाहिए, देखो यहाँ पर सी चाहिए आपको, तो बी मिल जाएगा तो काम चल जाएगा आपका, है ना। तो बी निकाल लीजिए पहले, बी आपका कितना है 3k है, 3 और k का बदले में हो जाएगा 18,
18 या 54 होता है। ये हो गया 54, ठीक है, ये कितना हो गया 54। और बताइए ये भी एक रेखीय युग्म है आपका, MN एक सररेखा है, मतलब अब ये लिख देंगे B प्लस C मिलकर 180 लिख देंगे फिर, और B का मतलब ये लिख देंगे 54 और C निकालना है आपको, तो C बराबर 180 माइनस 54, तो यहाँ पे 0 इन 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ रहेगा 7, 17 में से 5 जाएगा तो 12, आपका आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, क्या होगा आंसर 126। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन AB समांतर CD है, ये AB जो समांतर CD है और इस CD समांतर क्या है EF है। कहने का मतलब यह है कि तीनों आपस में समांतर है। क्या है, ये समांतर इसके है और ये समांतर इसके है, मतलब ये तीनों क्या है समांतर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया देखिए, y अनुपात z 3:7 है, मतलब क्या भी वही मानेंगे हम लोग, माना कि y है 3 तो यानी 3 के, और z है 7 तो हो जाएगा 7 के। ठीक है, अब देखो आपको y हो गया कितना 3 के और z हो गया कितना 7 के, और याद रखो ये कोण और ये कोण दोनों को बोलते हैं हम लोग क्या, एकांतर कोण। z यहाँ है तो z यहाँ लिख सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमको बताइए ये y और z ये एक सररेखा है, मतलब रैखिक युग्म है, तो ये रैखिक युग्म है तो अब ऐसे देखो, चूंकि y प्लस z मिलके हो जाएगा 180, y के बदले में क्या लिखेंगे हम 3 के, और z का बदले में लिखेंगे 7 के, 180, 7 और 3 10 के 180, मतलब जब 0 0 कैंसिल, मतलब के बराबर कितना हो गया 18, के हो गया 18, तो आपको यहाँ y चाहिए आगे, फिर वही देखो y बराबर y कितना है 3 के है, 3 के 3 गुना 18, मतलब ये हो जाएगा 54। अब ये 54 हो गया, और ये दोनों का योगफल होता है 180, तो इसका भी ऐसा सेम आएगा 126 आएगा। देखिए इसको यहाँ बना देते हैं, और आपको पता है दोनों को जोड़ने से कितना x प्लस y मिलकर होता है 180, क्योंकि एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, एक तरफ है और दोनों अंतःकोण है, अंदर का कोण है। x आपको चाहिए होगा ना, निकालना है x लिख दो, y कितना आ चुका है 54, 180, x बराबर 180 माइनस 54, x से इतना घटा देंगे तो 126 आंसर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, एक सररेखा है, एक O छूट गया, POQ एक सररेखा, जब ये सररेखा है तो ये 40 प्लस x प्लस ये 4x प्लस 3x तीनों का योगफल हो जाएगा 180। तो हम इसको लिखेंगे किस तरह, देखो 40 जोड़ 4x जोड़ 3x बराबर 180। आगे देखो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितना होता है 7x, 180 प्लस को इधर माइनस होगा ना, तो 7x 180 में से 40 घट जाएगा कितना 140 होगा, 7 कम 7 7 दूना 40 0, मतलब x बराबर कितना हो गया 20। ये तो निकालना था, देखो x 20 आ गया। ठीक है, आगे देखिए फिर यहाँ पर यहाँ क्या कह रहा है, देखो OP जो है आपका RS के समांतर है। ठीक है, और यहाँ पर आप ये समांतर ये एक रेखा खींच दी। अब हमको ये बताइए, ये है आपको 110, ये है आपको कितना 130 है, ये दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, ये कोण और ये कोण एक ही ओर का अंतःकोण है, दोनों कोणों का योगफल होता है 180, ये 130 है, ये हो जाएगा कितना 50 होगा, तो कि नहीं, तब दोनों को जोड़ेंगे दोनों 180 आएगा, ये 50 हो गया। और हमको बताओ ये कोण और ये वाला पूरा कोण मिलके होता है कितना, दोनों ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर होगा, तो एक अंतःकोण है, ये बराबर होगा, ये 110 है, ये 50 है, यहाँ पर जोड़ना होगा 60, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ना ये कितना आएगा, पहले लिख देंगे ऐसे, इसको कैसे Q ऐसे देखो RQM बराबर 180 माइनस 130, ये हो गया 50। अब ये दोनों बराबर है, ऐसे देखो OPQ बराबर PQM, तो ये आपका है 110, ये तो पता लगाना है PQR, ये 50,
110, इसलिए इधर PQR, ये PQR से इतना घटा दीजिए 60 डिग्री आंसर उतार। क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सिद्ध करें, आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये प्रमेय है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इससे रिलेटेड जितना भी 9 क्लास हो गया, 10 क्लास हो गया, आप आगे चले जाएंगे, रेलवे का एग्जाम देंगे, बैंकिंग का देंगे, कुछ भी देंगे, यदि आपका ज्यामिति पूछता है तो यहाँ से पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। देखो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, आपको पता है ना त्रिभुज किससे कहते हैं, 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। उसका नामकरण कर दिया हम, क्या ABC, एक त्रिभुज है मेरा। अब यहाँ पर बोलते तीनों कोणों का योगफल, मैंने कोण A, कोण B और कोण C, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आ गई, आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सिद्ध पहला काम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ आपको, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। सिद्ध करना है कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180, सिद्ध करना है। हम यहाँ क्या करते हैं, एक बनावट ले लेते हैं, बनावट या इसको बोलते हैं हम लोग रचना। हम क्या करेंगे, देखो कि BC के समांतर एक रेखा खींचते हैं, इसलिए लिखेंगे BC समांतर PQ एक रेखा खींचा, ठीक है। अब आते हैं प्रमाण। अब इसको हम यहाँ नाम देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 दे देते हैं और इसको 5 दे देते हैं, ठीक है। हम इसको नामकरण कर दें। अब हमको ये बताओ, आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, जब PQ समांतर BC है तो ये कोण 4 और कोण 2 आपस में बराबर होगा, इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। क्या लिखेंगे, क्योंकि कोण 4 बराबर कोण 2 क्यों बराबर हुआ, ये एकांतर कोण, इसको मानो समीकरण 1। फिर हम क्या लिखते हैं, देखो एक कोण 5 बराबर कोण 3 होगा कि नहीं, कोण 5 बराबर कोण 3, ये भी एकांतर कोण। अब हम क्या करते हैं, दोनों को समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 और 2, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3, मतलब 4 और 5 का योगफल जितना होगा, 2 और 3 का योगफल उतना होगा, ठीक है। हम यहाँ क्या करते हैं, देखो आपका मेन उद्देश्य क्या है, आपका है ABC, देखो यहाँ पर 4 5 ये है, और यहाँ इधर देखो 2 और 3, 2 3 आपको ये मिल गया, आपको 1 चाहिए है कोई भी हालत में, तो हम 1 कहाँ से लाएंगे, दोनों तरफ 1 को जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ भी जोड़ते हैं, यहाँ भी जोड़ते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, तो दोनों तरफ 1 को जोड़ने पर, जो जोड़ते हैं हम ऐसे लिखेंगे इसको, कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर इधर कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 होगा कि नहीं। तो आगे देखो, अब देखो तो ये कोण 1 जोड़ 4 जोड़ 5, ये क्या है, एक सरलरेखा है। देखो PQ एक क्या है, मेरा सरलरेखा है, यानी ये रैखिक युग्म जो ये कोण 4 कोण 1 और कोण 5 ये मिलके क्या हो, एक सरलरेखा है, तो तीनों का योगफल 180 होगा कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे क्या हम लोग, 180 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3, ठीक है। अब इसके बाद फोर, अब कोण 1 को हम A लिख सकते हैं कि नहीं, कोण 2 को B लिख दो, कोण B, और कोण 3 को लिख दो, कोण C। अब इसको इधर ले 180, ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो आज के बाद आप लोग को क्या क्या बोलना है, कोई भी त्रिभुज है, जैसे भी त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होगा ABC हमेशा कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग करते हैं, देखो इसका यहाँ पर करेंगे,
पहले बताओ हमको, देखो ये क्वेश्चन में क्या आकृति, ये आकृति दिया गया है ए बी समांतर डीसी है, जब ये दोनों समांतर है आपका तो ये कोण 35 इसके बराबर होगा, एक अंतर कोण है, ये 35 की 35 होगा कि नहीं। अब एक त्रिभुज बन गया, देखो क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया आपका, एक त्रिभुज बनाइए। अब हम जानते हैं त्रिभुज, देखो सी डी ई त्रिभुज तीनों कोण के ऊपर कितना होता है, अभी पढ़े हम लोग 180। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, देखो आपको चाहिए क्या, डी सी, देखो डी सी प्लस 53 प्लस 35 180। डी सी अब इधर हम जोड़ेंगे, जोड़ने से क्या हो, देखो 88 बराबर 180, डी सी 180 माइनस प्लस भी है इधर माइनस, डी सी 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना रहा 7 रहा, 17 में से 8 जाएगा तो 9, मतलब ये हो जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत उतार लो।